दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरे कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने टेस्टिंग पर ध्यान बढ़ाने की बात कही, राज्यों को अस्पतालों को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है और इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने रखने अब चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक की है। देश में कोरोना के हालात पर आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपडेट दिया। इस बीच कोरोना संकट पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें आईएमए ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोते रहें, राजनीतिक और सामाजिक बैठकों में जाने से बचें, कोविड वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इसमें प्रिकॉशनरी डोज भी शामिल है, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है। तो एक तरफ सरकार लगातार कोरोना को लेकर आपको किस तरह से सावधानी बरतने को कह रही है, हम आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रखा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए ही हैं कि अफवाहें फैलाने वाले भी एक्टिव हो गए हैं। कोरोना को लेकर कई ऐसी अफवाहें उड़ने लगी हैं जिन पर अगर आप विश्वास करें तो आप बहुत चिंता में पड़ सकते हैं, यह आपके लिए घातक हो सकता है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कोरोना को लेकर कई ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। नए वेरिएंट्स को जानलेवा, बहुत ज्यादा संक्रामक, एक साथ कई लोगों की जान ले लेने वाला, इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया जा रहा है। इलाज के तरीकों, बचाव के बारे में भी गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। इन फर्जी मैसेजेस में कहा गया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जिसकी आप हद नहीं है, जिसकी आप सोच नहीं सकते, इसका पता लगाना भी आसान नहीं है, ऐसा भी दावे किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक फर्जी मैसेजेस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों को सतर्क किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि व्हाट्सएप पर कोरोना के वेरिएंट को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। जो मैसेज शेयर हो रहा है उसमें कोरोना के XBB वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी जा रही है। मैसेज में कहा गया है कि ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसे डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। नए वेरिएंट के लक्षण को लेकर भी बहुत सारी गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट में खांसी नहीं होती, बुखार भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर ये गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं कि वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है और इसकी तुलना में मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट भी है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह के अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। सबसे बड़ी अफवाह फैल रही है कि ये साइलेंट है, इसके कोई लक्षण नहीं है, ना बुखार आएगा ना खांसी होगी और संक्रमित होने के बाद मरीज की हालत अचानक से बिगड़ जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मैसेज को फर्जी बताया है। इसके अलावा XBB वेरिएंट को लेकर पहले हुई स्टडीज में जो सामने आई है बात, उसमें यह है कि यह तेजी से फैलता जरूर है लेकिन यह ज्यादा डेडली नहीं है, मृत्यु दर इसमें ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अभी चीन में जो सब वेरिएंट तबाही मचा रहा है वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक XBB नहीं है, वो BF.7 है, जिसके 1-2 केसेस हिंदुस्तान में भी पाए गए। लेकिन ये XBB नहीं है, ये BF.7 वेरिएंट है। एक्सपर्ट्स और सरकार ने साफ किया है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 का कोई गंभीर मामला अभी तक भारत में नहीं है। सोशल मीडिया पर ये जो मैसेजेस चल रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि इस वेरिएंट से फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं है, ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है जो स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। भारत में ये वेरिएंट कई महीनों से मौजूद है लेकिन लोगों में फ्लू जैसे लक्षण ही मिल रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोविड नियमों का पालन करें, पैनिक नहीं मचाना है, डरना नहीं है, लेकिन सतर्क और सावधान ज़रूर रहना है। और इस चर्चा के साथ थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्स में कोवैक्सीन के रिसर्चर और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हमारे साथ हैं। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर, जो इस तरह की अफवाहें आ रही हैं कोरोना को लेकर और सब वेरिएंट्स, उनके लक्षण, साइलेंट किलर, ये इस तरह की तो चल ही रही हैं। पहले तो ये जो चीन को लेकर भी जो कुछ बहुत सारी अपुष्ट हमारे पास जो वीडियोज़ हैं उनको देखकर
प्रथम दृष्टया तो आदमी एकदम से डर से जाता है कि कहीं हम उसी स्थिति में तो नहीं पहुंच जाएंगे जहां से बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल पाए हैं। तो इनको लेकर आप क्या कहेंगी, जो चिंता जैसी चीज जो है, जो फैल गई है सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों के बाद? जहाँ तक डरने की बात है, अभी ऐसी सिचुएशन एटलीस्ट हमारी कंट्री में नहीं है कि हमें डरना चाहिए, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हम हमेशा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। देखिए, चाइना की स्थिति दूसरी है, हमारी स्थिति दूसरी है। ठीक है, वैक्सीनेशन वहाँ भी हुआ है, अच्छा खासा 346 करोड़ डोज के आसपास, जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है उसके अनुसार उन्होंने लगाया हुआ है। बट चाइना में जिस तरीके से कंट्रोल था 2 साल तक, इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था। तो वहाँ पे एक दूसरी स्थिति है। जो भी उनकी इम्यूनिटी थी सिर्फ वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, और जिन-जिन कंट्री में वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, जहाँ वेव नहीं आए थे, सिंगापुर था, वहाँ पे नेचुरल इन्फेक्शन आता है। वैक्सीन का जो एडवांटेज था, सीवियरिटी एंड डेथ कम करता है, बट उसकी एक लिमिट है। हमारी कंट्री में क्या था कि सेकेंड वेव जब आया था तो इतना डिवास्टेटिंग था, बहुत से ज्यादा डेथ हुई और ये, बट आज वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और जिन जिन कंट्रीज में हो गया, वहां पे जो है उनकी स्थिति काफी मजबूत है। उसके साथ साथ हमारा वैक्सीनेशन भी अच्छा खासा हो चुका है। तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। रही बात मृत्यु की, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये, तो हमेशा से आपदा में अवसर लोग ढूंढते रहते हैं, और वह हो सकता है अननेसेसरली जो है, जो ये पैनिक क्रिएट करते हैं, उनका एक खास मकसद भी हो सकता है। क्योंकि मैं साइंस की सिर्फ बात कर सकता हूं, अभी की डेट तक साइंस के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर इतनी पैनिक होने की जरूरत है। सरकार मॉनिटर कर रही है, सरकार ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है, गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव रोल लेके हमेशा से, शुरू से ही जब से कोविड आया है, प्रोएक्टिव रोल लिया है कि सबको जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए। और यही बेस्ट स्ट्रेटजी है इस तरीके की, इस समय की, कि हम उस वायरस को मॉनिटर करते रहें, उसके कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जो है रीइंफेक्शन कर रहा है, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा रहा है, डेथ बढ़ा रहा है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इवन चाइना की भी बात देखें तो चाइना में कभी भी 100 से ज्यादा डेथ पर डे नहीं हो रही है, इतनी बड़ी कंट्री में। तो क्योंकि वहां भी सबको वैक्सीन लग चुका है, तो डेथ इतनी नहीं हो रही है। तो ये कहना कि लेटेस्ट वेरिएंट जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो अभी तक एविडेंस है वो ये दर्शाता है कि हाँ, हाईली इन्फेक्शियस है। और ये इस टाइप की वायरस में होता है कि जब न्यू वेरिएंट आते हैं तो पहले की वेरिएंट के अनुसार हाईली इन्फेक्शियस हो जाते हैं। अल्फा आया, ओरिजिनल 1 के बाद अल्फा आया, उससे ज्यादा ये था, इन्फेक्टिविटी थी उसकी। बीटा आया, उसका डेल्टा आया जो उससे ज्यादा था। उसके बाद ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन का डेल्टा से ज्यादा था। ओमिक्रॉन के ये सब लीनेज हैं जो जितने भी आ रहे हैं। तो इसलिए अभी जो है, कम से कम अपनी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो हम काफी कंफर्टेबल स्टेज में हैं, और इसलिए जो है डरने की जरूरत नहीं है, सचेत रहने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है। जी, अच्छा सर, ये जो जिसको लेकर बाकायदा सरकार ने भी इसको फेक बताया है, इसमें एक ओमिक्रॉन XBB जो सब वेरिएंट है उसकी बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई फीवर नहीं आएगा आपको, कोई खांसी नहीं होगी, एक आध दो लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत जॉइंट पेन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, थोड़ा सा अपर बैक और नेक पे जो है आपका पेन हो जाएगा, लेकिन बाकी सब एकदम से सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं, स्वाभाविक रूप से इनको एंटरटेन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे जो लोग इन मैसेजेस को भी कभी कभी सीरियसली ले लेते हैं? नहीं, होता है जब आदमी डरा रहता है, पैनिक की स्टेज में होता है, तो किसी भी इसको सीरियस ले लेता है। इसमें कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कहीं से सच्चाई नजर नहीं आती। ये सब जो है मनगढ़ंत लगते हैं। और वही जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपदा में अवसर ढूंढने जैसी बात ही हो रही हो, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि सीवियरिटी बढ़ गई है। देखिए, ये पहले जैसी स्थिति नहीं रही। पूरी दुनिया की मैं बात करूं, अब हमारे पास या तो दुनिया में कुछ देश में वैक्सीन से एसोसिएटेड इम्यूनिटी है, या कुछ देश में इन्फेक्शन से, या कुछ देश में दोनों को मिला के है। तो ये नहीं है कि एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। जब पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल रहता है तब अलग होता है। आपको याद होगा, यही वायरस जो है 1.5% के आसपास मॉर्टेलिटी कर रहा था, आज जो है
0.5% भी नहीं है कहीं भी। चाइना में देख ले, जहां भी केसेस हो रहे हैं 0.1% के आसपास अगर मार्टलिटी हो रहा है, तो बहुत ही कम मार्टलिटी कही जाएगी। इसलिए इसको लेके इतनी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आरएनए वायरस जो है वह म्यूटेट होते रहते हैं, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड होता है। जब भी वो रिप्लिकेट करेंगे, उनकी अपनी संख्या बढ़ाएंगे, तो उनमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, जो एरर संख्या बढ़ाने के समय होते हैं, और ये होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, लेकिन वो कितना घातक होगा, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। अभी तक नहीं है, हो सकता है कल आ जाए। म्यूटेशन किस टाइप का होगा हमें नहीं पता। ऐसा म्यूटेशन हो गया कि बिल्कुल ही नया वायरस आ गया, तब हमें जो है खतरा होगा, क्योंकि तब वह सारे वैक्सीन की भी इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, नेचुरल इम्यूनिटी को भी बाईपास कर सकता है, जो कि ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम जो है पूरी दुनिया, इस समय मैं कह सकता हूँ, शुरू में जब कोविड आया था और आज में बहुत ही डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए दुनिया के जिस कंट्री में 2-2 लाख भी केस आ रहे हैं, उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं किया हुआ है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से पता है कि हम कभी भी कोविड को नहीं रोक सकते। ये जिस तरीके से हाईली इन्फेक्शियस है, वह जब तक हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, फॉलो करते हैं, तब तक हो जाता है। हाँ, हमें मॉनिटर करने की जरूरत है, और वह सरकार कर रही है। लोगों को उस पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। जो आप भी कह रहे हैं सर, और हमारी कुछ और एक्सपर्ट से बात हुई थी, वो भी यही कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं जो भारत के पक्ष में हैं अभी, इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे देशों के पक्ष में है। पहला, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी है, जैसा सर ने बताया अभी कि चाइना में जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी हुई, वो इतनी सख्त थी कि लोग एक्सपोज ही नहीं हो पाए, उन तक इन्फेक्शन पहुंच ही नहीं पाया, और इस वजह से उनके शरीर में वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो नहीं पाई। और दूसरा, जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन चाइना में ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ की जो साइनोवैक जो वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मेरे ख्याल से 50-52 के आसपास उसकी एफिकेसी थी, तो शायद उसको लेकर भी चाइना भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं नजर आता। तो 2 जो चीजें वहां पर हुई हैं, उसकी वजह से वहां पर ज्यादा इन्फेक्शन हमको दिख रहे हैं। लेकिन भारत में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्क और सावधान सबको रहना है। अब सर, इसको अगर हम मान भी लें कि ये जो BF.7 आया है और कुछ केसेस जो है रिपोर्ट हुए भी हैं, अगर माना ये ज्यादा बड़ी कम्युनिटी को चपेट में लेता है अपनी, BF.7 ही आगे बढ़ता है, ज़्यादा इन्फेक्ट करता है लोगों को, उस स्थिति में हमें क्या करना होगा और सरकार की रणनीति किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, जो रणनीति होनी चाहिए उसको मॉनिटर करते रहना। हमें सर्विलेंस पे ध्यान देना चाहिए कि वायरस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वह इन्फेक्शन हो सकता है, आज नहीं होगा, चाहे BF.7 से हो, या किसी भी, कम से कम 10-11 लीनेज हैं इसके, हमारे इसके ओमिक्रॉन के, पूरी दुनिया में जो इस समय चल रहे हैं। लेकिन उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें घबराने की तब जरूरत पड़ेगी जब वो सारी इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता रखता हो, मतलब सीवियरिटी, डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाने लगे। इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओमिक्रॉन जब आया तो अभी जनवरी में 3 लाख के आसपास पर हमारी कंट्री में ही केसेस हुए, लेकिन वह जो है हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा। 95% हमारे बेड्स खाली रहे। तो बस मॉनिटर करते रहना चाहिए, हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और शायद जो अभी तक के एविडेंस जो 3 साल में हमने जनरेट किए हैं इस सार्स कोरोना वायरस 2 के अगेंस्ट, वह ये दर्शाता है कि पुराने वैक्सीन भी अभी भी कारगर हैं। तो नेचुरल इन्फेक्शन तो उससे बहुत ही बेटर प्रोटेक्शन देता है, इसलिए वो कारगर है। वैक्सीन की एक कमी यह है कि वह 6 से 9 महीने तक ही प्रोटेक्शन देता है, जबकि नेचुरल इन्फेक्शन काफी लंबे समय तक देता है। लॉट ऑफ पब्लिकेशंस हैं कि वो 20 मंथ तक तो दे ही रहा है। कुछ पब्लिकेशंस है कि हो सकता है सीवियरिटी और डेथ से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दे। तो इसलिए जो है, जब तक कोई ऐसा वायरस नहीं आता, हमें चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, और उसको करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर स्टेट को जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए कि कौन सा वायरस सर्कुलेशन में, प्लस साथ साथ उसके बिहेवियर को भी हमें मॉनिटर करते रहना बहुत ही जरूरी है कि कहीं वो खतरनाक रूप तो नहीं ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जो है सीवियरिटी बढ़ा रहा है। अभी ऐसा एविडेंस नहीं है। और इन्फेक्शन की बात है, कल बढ़ सकता है इन्फेक्शन, आज नहीं 2 साल बाद बढ़ सकता है, 5 साल बाद बढ़ सकता है। आरएनए वायरस कभी जल्दी खत्म नहीं होते, अनटिल अनलेस म्यूटेशन करके वो अपने आप को भी वायरस मार ले। हमसे खत्म नहीं होगा वायरस, ये सबको जानना चाहिए। बहुत से वायरस अभी हैं जो हैं, आज से 50 साल पहले भी आए, आज भी हैं।
कॉमन कोल्ड का वायरस भी कोरोना वायरस फैमिली का ही है, जो हमें सर्दी जुकाम होता है, तो इसलिए उसको लेके चिंता नहीं करनी है। हाँ, हमें मॉनिटर करते रहना है और वो हम कर रहे हैं। और एक और काम सबको करना है, वो ये है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ नज़रिया आगे बढ़ाना है। हम सबके पास अनुभव हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला। थैंक यू सो मच संजय राय सर, वक्त निकालने के लिए।